पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया? कैसे कलयुग की शुरुआत हुई? आइए हम आपको बताते हैं। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? वह ना सिर्फ आया बल्कि यहाँ आकर यहीं का हो गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग के धरती पर आगमन के पीछे? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तो तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती की नदी किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देख कर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सब धाम जानने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपने आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित से कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है? इस निहीर गाय और बैलों क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। राजा परीक्षित ने उनसे कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे सतयुग धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 चरण रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राशि वेश को त्याग कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उनसे कहा, कलयुग तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा, पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग के कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, धूर्त, मद्यपान, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थान पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अप्राप्त है।
अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण में के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में निवास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से अप्रत्यक्ष तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा।